ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 19। आज से श्लोक का चौथे अध्याय में ही अलग टॉपिक शुरू हो रहा है। एक अलग विषय पे चर्चा है इसमें। श्लोक नंबर 19 से 23 तक योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा। योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा। अभी तक के टॉपिक में हमने भगवान के बारे में समझा, उनका दिव्य जन्म, कर्म और भगवान आकर के जो दिव्य कर्म करते हैं उसमें सबसे पहले कर्म योग की जो शिक्षा दी हुई है इसके बारे में अभी तक समझा हमने कि बाप आकर के किस तरह कर्म अकर्म विकर्म की गति बताते हैं। और भगवान के रास्ते पर इस तरह जो ज्ञान दिया है भगवत गीता में, उस पर जो चलने वाले कर्म योगी है, जो श्लोक में कल के आया था उल्लेख, संपूर्ण योगी किन्हें कहा जाता है? जो मनुष्यों में समझदार, यहाँ तो खास पहले प्रजापिता ब्रह्मा उनके लिए बोला। उसके साथ साथ जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, वो योगी पने की स्टेज में अर्थात कर्म योगी पने की स्टेज में कैसे पहुंच सकते हैं उसके बारे में समझा कि सर्व संकल्प संन्यस्त अर्थात संकल्प शून्य होने वाले। आज के श्लोक में भी यह योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा अर्थात तो कैसे आचरण करेंगे कर्म योगी लोग जिन्हें महात्मा बोला है और उनकी महिमा के बारे में बताया है। आज का श्लोक है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। श्लोक दोबारा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। संधि विच्छेद श्लोक का। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तम आहु पंडितम बुधा। संधि विच्छेद दोबारा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तम आहु पंडितम बुधा। शब्दों का अर्थ है यस्य अर्थात जिसके, सर्वे अर्थात सब, समारंभा अर्थात कार्य, काम संकल्प काम विकार के संकल्प, वर्जिताः अर्थात से रहित है, तम अर्थात उसको, बुधा अर्थात बुद्धिमान लोग, ज्ञानाग्नि अर्थात ज्ञानाग्नि से, दग्ध कर्माणं अर्थात कर्म जलाने वाला, पंडितम अर्थात पंडित, आहु
अर्थात कहते हैं। शब्दों का अर्थ दोबारा। यस्य अर्थात जिसके, सर्वे अर्थात सब, समारंभ अर्थात कार्य, काम संकल्प अर्थात काम विकार के संकल्प, वर्जितः अर्थात से रहित है, तम अर्थात उसको, बुधा अर्थात बुद्धिमान लोग, ज्ञानाग्नि अर्थात ज्ञानाग्नि से, दग्ध कर्मानम अर्थात कर्म जलाने वाला, पंडितम अर्थात पंडित, आहु अर्थात कहते हैं। श्लोक का अर्थ है जिसके सब कार्य काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से कर्म जलाने वाला पंडित कहते हैं। ऊपर के सारे श्लोकों में कर्म के बारे में बताया, योगी पने के बारे में बताया है, और आज के श्लोक में सबसे पहली बात बताई है, कर्म तो करते हैं मनुष्य, लेकिन उन कर्मों में भी मुख्य बात क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताया। क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए जैसे बताया, प्रकृति के 3 गुणों से बरबस होकर कर्म करते हैं मनुष्य, उसमें भी यहाँ आज के श्लोक में बात आई जिसके सब कार्य काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से कर्म जलाने वाला पंडित कहते हैं। अभी दूसरे अध्याय में भी और तीसरे अध्याय में भी काम क्रोध की, राग द्वेष की जो बात आई वो अलग अलग संदर्भ में आई थी। जैसे तीसरे अध्याय में घर गृहस्थी में रहते हैं, परिवारजनों के साथ रहते हैं, तो उस समय राग द्वेष से विरह स्थिति होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे अध्याय में भी काम क्रोध किस तरह शत्रु है उसके बारे में बताया, और चौथे अध्याय में काम विकार को जीतने वाले जो है उन योगियों की महिमा के रूप में उनके कर्म का तरीका बताया है। तो जिनके सब कार्य काम विकार के संकल्प से रहित है, उनको ज्ञानाग्नि से कर्म जलाने वाला पंडित कहते हैं। एक बार इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी देखते हैं। जिस व्यक्ति के लौकिक अलौकिक सब कार्य हिंसा युक्त काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से, द्वैतवादी द्वापर से हुए अनेक अर्थात 63 जन्मों के, 63 जन्मों के अपने पाप कर्म जलाने वाला पुरुषोत्तम संगम युगी पंडित कहते हैं। बाकी सभी साधारण हो गए। अर्थात यहाँ पर द्वापर युग से ही, द्वैतवादी द्वापर युग से ही काम क्रोध की उत्पत्ति हुई, देहभान आया, रजोगुण से इन विकारों की उत्पत्ति हुई। यह मुख्य तो है जो तीसरे अध्याय में उल्लेख है कि ये चोर डकैत है, और यहाँ चौथे अध्याय में यही बात बताई कि जिसके ये हिंसा कराने वाला काम विकार है और जिनके लौकिक और अलौकिक ऐसे भी पुरुषार्थी है जो घर गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान का पुरुषार्थ करते हैं, तो उस समय लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखते समय भी ज्ञान के द्वारा किस तरह से हिंसा युक्त काम विकार के संकल्प से रहित
कर्म होने चाहिए, और ऐसे कर्म करने वाले जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हें ज्ञान अग्नि से पाप कर्म जलाने वाला पंडित कहते हैं। तो ज्ञान अग्नि के द्वारा पाप जलाने वाला, अर्थात ही वैसे तो मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं याद से पाप कर्म भस्म होते हैं, और याद ही विशेष ज्ञान है, और साथ में ही थ्योरी वाला जो ज्ञान जो मुरलियों में बातें आती है तो उसे भी प्रैक्टिकल जीवन में लागू करके, ज्ञान की धारणा को जितना प्रैक्टिकल जीवन में लागू करेंगे तो उसी आधार से काम विकार के संकल्प से रहित कर्म कर सकते हैं। ऐसे पंडित है। इस श्लोक को अच्छे से समझने के लिए सिलेक्टेड पॉइंट देखेंगे, लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितं बुधा। जिस व्यक्ति के लौकिक अलौकिक सब कार्य हिंसायुक्त काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से द्वैतवादी द्वापुर से हुए अनेक 63 जन्मों के अपने पाप कर्म जलाने वाला पुरुषोत्तम संगम युगी पंडित कहते हैं। बाकी सभी साधारण हो। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितं बुधा। जिस व्यक्ति के लौकिक अलौकिक सब कार्य हिंसायुक्त काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से द्वैतवादी द्वापुर से हुए अनेक 63 जन्मों के अपने पाप कर्म जलाने वाला पुरुषोत्तम संगम युगी पंडित कहते हैं। बाकी सभी साधारण हो। वार्तालाप नंबर 1508, डिस्कशन नंबर 1508, इसी श्लोक से संबंधित पॉइंट। वार्तालाप नंबर ज्ञान का आशीर्वाद करना चाहिए या नहीं चाहिए? ओहो, धंधाधोरी किस लिए करते हैं? रुक जाओ, जिसका प्रश्न है उसी से बात करने दो, वार्तालाप है। ये धंधाधोरी किस लिए करते हैं? काहे के लिए? एक आदमी पेट के लिए। पेट कितना मांगता है? अगर पेट में पाव भर आटा रोज तुमको मिलता रहे, कोई कहे कि हम तुम्हें पाव भर आटा रोज देंगे, तो धंधाधोरी छोड़ देंगे? छोड़ देंगे? हैं? तो ये तो बात झूठ क्यों बोलते हो? हैं? सही बात बताएं। सही बात क्या है सो बताएं। अरे सुनना नहीं चाहते? सुनना चाहते हैं। वो नहीं सुनना चाहता, कहता है हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। क्या? जिसके सभी सांसारिक कार्य काम संकल्प से रहित है। कौन से संकल्प से? काम विकार के संकल्प से रहित है। वही सच्चा योगी है। बाकी बाकी है नहीं। भोगी तो सारी दुनिया, अधूरे योगी है माने कुछ न कुछ भोगी है ना। लेकिन जिनके
दुनिया के सारे कार्य जो भी आरंभ करते हैं कार्य, दुनियावी कार्य, काम विकार के संकल्प से रहित है, तो वो सच्चा योगी है। नहीं समझ में आया है? अरे सही समझ में नहीं आया है? कि लौकिक धंधा भी करना चाहिए या नहीं चाहिए? किस लिए? कारण क्या? कुछ काम किया जाता है तो उसका कारण होता है ना। वो क्या कारण है जिसके लिए आप लौकिक धंधा धोरी करना चाहते हैं या करते हैं? क्या कारण है? पीछे पीछे कुछ कारण है कि नहीं है? अरे पीछे कुछ कारण छुपा हुआ है या नहीं? बोलेगा नहीं है? छुप के बोलते हैं। छुप के बोलते हैं। छुप के बोलते हैं। अच्छा, छुप के बोलता है। अच्छा तो ठीक है, वो कारण का निवारण कर दो। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1607, डिस्कशन नंबर 1607। अभी एक पर्सनैलिटी में तीन आत्मा, तीन आत्माएं माँ बाप से भी मिल रहे हैं, खूब मौज मना रहे हैं। ये बड़ा लंबा समय नहीं हुआ बाबा। क्या ये टाइम थी तो 5000 वर्ष बाद आएगा। आए 5000 साल के बाद आएगा। हाँ, ये पर्सनैलिटी में तीन बच्चों का मिलन है। बच्चे दो मिलन मना रहे हैं। हाँ, एक पर्सनैलिटी में तीन आत्मा, एक पर्सनालिटी में तीन आत्माएं। जैसे माँ बाप की अर्धनारीश्वर भी हो गया। हाँ, ये तो यही तो संगम युग में है। हाँ जी, तो 5000 वर्ष बाद ही आएगा। ठीक है। ये लंबा समय नहीं हुआ बाबा। लंबा समय नहीं हुआ। 5000 वर्ष बाद फिर मिलेंगे बाबा। हाँ, तो ये लंबा समय हो गया। 5000 वर्ष बाद फिर मिलेंगे। हाँ, अरे अभी जो मिले हैं उसका तो मजा ले लो। वही तो छोटा नहीं हो गया बाबा है? ये छोटा हो गया। ऐसा लगता है 5000 छूट जाएंगे। 100 वर्ष का है, एक छूट जाएंगे, फिर 5000 वर्ष। इतने मौज मना रहे हैं। तो एकदम चिपक के जाके बैठ जाओ ना। कोई मना कर रहा है क्या? कौन रोक रहा है? अब ज्यादा समय तो नहीं है ना बाबा। हो, रोकना कौन? कौन रोकता है? रोकता कौन है? बताएं, बताएं कौन रोकता है? कोई माया रोकेगा। हंसी उड़ा रहे ड्रामा की। नहीं, हंसी नहीं उड़ा है। गीता में बोला है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सारे कार्य व्यवहार काम विकार के संकल्प से रहित हो जाएं, वो हो गया स्वाहा, भगवान का बन गया। वो एक स्वाहा हो गया, माने एक ही कुंड में गिर गया। अब गलती किसकी है? तब तो ठीक है बाबा। है? तब तो ठीक है। हो तो ठीक है। कंप्लेंट किसकी कर रहे? आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1613, डिस्कशन नंबर 1613। शास्त्रों में दिखाया है उसको द्वापर में, और द्वापर में तो 8 कला नहीं आती, तो 8 कला और 16 कला तो पूरा डबल हो गया। ये कैसे 8 कला में दिखाया द्वापर में? मनुष्यों की बुद्धि तिरक जाती है ना। जब उन्होंने शास्त्रों में लिखा तो बुद्धि तिरकी हुई थी,
तालमेल नहीं बैठा सकी। जैसे हम बच्चे मुरली का तालमेल बैठा पाते हैं क्या? बैठा पाया? क्यों नहीं बैठा पाया? कारण क्या? इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार और मुरली के हर वाक्य का तालमेल क्यों नहीं बैठा पाए? नहीं चलती, क्यों नहीं चली? नहीं चलती, वो एक चीज चलेगी ना, छुट्टी घूमी चलेगी वो। क्योंकि लक्ष्य जो है वो अच्छा नहीं है। लक्ष्य है काम विकार भोगने का। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, वही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। कौन है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ? जिसके सारे दुनिया के जितने भी कार्य हैं, जो भी कार्य करता है, उन कार्यों का ध्येय काम विकार के संकल्प से रहित है। अब देखें, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, कोई है, कोई आत्मा है जो काम विकार के संकल्प से रहित हो? है? कोई नहीं है। तो जो भी रचना रचेंगे वो विकृत बुद्धि की रचना होगी या पवित्र बुद्धि की रचना होगी? विकृत बुद्धि की रचना होगी। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1623, डिस्कशन नंबर 1623। प्योरिटी के लिए बाबा बीके वाले बहुत ऐसा कहते हैं, एडवांस वाले प्योर नहीं होते हैं, प्योरिटी से नहीं रहते हैं। अच्छा, लोगों में प्योरिटी है। तो ये और सन्यासी क्या कहते हैं? दुनिया में सन्यासी क्या कहते हैं? दुनिया वाले जो सन्यासी हैं वो क्या कहते हैं? वो भी तो यही कहते हैं कि दुनिया वालों में पवित्रता नहीं है, हम पवित्र हैं, हमने घरबार छोड़ा है क्या? और दुनिया वाले पत्नी बाल बच्चे बीवी बच्चों को छोड़ नहीं सकते क्या? उनके जितने समारंभ हैं, काम हैं, जितने भी काम करते हैं, वो सब काम विकार को सामने रख करके करते हैं क्या? दुनिया वालों के सारे ही कार्य व्यवहार काम विकार को लक्ष्य बना करके रखे हुए क्या? मकान बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं भाई? हैं? खुले आकाश में क्यों नहीं रहते? क्यों बना रहे हैं? 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 बच्चे रहेंगे ऐसे करके बनाते। नहीं, काम विकार भोगना है, बिना दीवालों के सब कोई देख लेगा। मकान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अच्छा, धंधा कर रहे हैं, दुकान खोली हुई है, क्यों खोली हुई है? हैं? कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, दुकान खोल के बैठते हैं, कोई धंधा करते हैं? उन्हें रोटी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता? मिलता है। ये क्यों दुकान खोल के बैठे? इसलिए उनका लक्ष्य क्या है दुकान खोलने का? अरे हैं? किस लिए पैसा कमाना? असली बात ये है। इसलिए गीता में कहा यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके दुनिया के सारे कार्य व्यवहार काम विकार के संकल्प से रहित हूँ, वो ही सच्चा है ब्राह्मण, सच्चा योगी है। इच्छा नहीं है, वो इच्छा सामने रख करके तब सारे कार्य हर दुनिया के हो रहे हैं। तो ब्रह्म कुमारियां क्या कहती है कि हम पवित्र हैं, दुनिया वाले तो धंधा धोरी में लगे हुए हैं। अरे दुनिया वाले ही धंधा धोरी में लगे हुए हैं,
हम तो नहीं धंधा धोरियों लगी हुई है? लगी है या नहीं लगी? जैसे सन्यासी भीख मांगते हैं ना, हम तो नहीं भीख मांगती है। भीख मांग मांग करके मठ पंथ तो नहीं खड़ा कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो फिर किस लिए कर रहे हैं? अब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं तो ये सब क्यों कर रहे हैं? रोयल भिखारी हैं? रोयल भिखारी है वो। हाँ जी, वो विकार छोड़े नहीं है। जैसे दुनियावी सन्यासी, उन्हें मौका मिल जाता है अकेले में, कहीं कोई स्त्री आ जाए, कोई सुंदर कन्या आ जाए तो नीचे ऊपर हो जाते हैं। ऐसे ही जब दुनिया के धंधे धोरी चल रहे हैं सब, तो पवित्र कैसे रह सकते हैं? अभी तक के पॉइंट में जैसे हमने सुना, द्वापर युग से लौकिक दुनिया वाले काम विकार की शुरुआत हुई तो दुनिया की रीति पड़ गई कि जो भी धंधा धोरी करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसका फाउंडेशन ही है काम विकार की पूर्ति करने के लिए, विकारी भावनाओं की पूर्ति के लिए ही लौकिक धंधा धोरी करते हैं। जो भी ताकत लगाते हैं जीवन में, उसी के लिए लगाते हैं, और उसके द्वारा जो रचना रची हुई है उनकी पूर्ति के लिए ताकत लगाते हैं। इसीलिए यहाँ मूल फाउंडेशन बताया कि जिनके सब कार्य लौकिक अलौकिक, जैसे अभी के पॉइंट में उदाहरण दिया बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया का, मठ पंथ वगैरह स्थापन करते हैं, तो जब कुछ चाहिए ही नहीं तो ये सारी ताकत किसके लिए लगा रहे? तो यही बताया फाउंडेशन है विकारों की पूर्ति के लिए। और गीता में यही बात का उल्लेख है कि जिनके सब कार्य काम विकार के संकल्प से रहित है, और वो तभी हो सकता है जब ज्ञान बुद्धि में हो। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1685, डिस्कशन नंबर 1685। काम काम कामना होती है। काम माने कामना, वहाँ कामना होती है। जो इस दुनिया में कामना होती है वो उस दुनिया में भी कामना होती है। इस दुनिया में हरेक मनुष्य मात्र, हरेक प्राणी मात्र की कामना क्या है? एक ही सर्वोपरि कामना है जो हरेक प्राणी मात्र में है। क्या? गीता में भी इशारा दिया है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। समारंभा माने कार्य, जिसके सारे कार्य, जितने भी कार्य करता है वो सारे ही कार्य काम के संकल्प से रहित हों। वो ही संपन्न आत्मा है। कोई है ऐसा? सबसे जास्ती सुख कौन सा विकार देता है? काम विकार। वो काम विकार नीची स्टेज का भी होता है, 10 इंद्रियों का भी, और वो काम विकार ऊंची स्टेज का भी होता है, श्रेष्ठ इंद्रियों का। उस काम विकार से परे इस संसार की कोई भी आत्मा नहीं है। जब तक भगवान आकर के रास्ता न बता दे, तो दुनिया की, सारी दुनिया के सभी मन प्राणियों मात्र की मुख्य कामना क्या हुई? कोई कामना है या नहीं है? कोई रग है जो आत्मा में लगातार भरी हुई है, सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक, जिससे ये सृष्टि की पैदाइश होती है।
कौन सी कामना है? अरे सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक बच्चे पैदा करने की कामना, सुख भोगने की कामना। वो काम का सुख भोगने की कामना देवताओं में भी होती है, मनुष्यों में भी होती है, राक्षसों में भी होती है, जानवरों में भी होती है, पशु पक्षियों में भी होती है, कीड़े मकोड़ों में भी होती है। क्या प्रश्न था? हैं? हैं? क्या काम करते हैं? सुख भोगने की कामना करते हैं और सुख भोगते हैं। अरे इंद्रियों से कुछ काम करते हैं कि नहीं? राधा कृष्ण क्या करते हैं? तुम्हारे चित्र में दिखाया हुआ है। क्या करते हैं? देखते रहते हैं, देख देख करके ही उनका सुख की तृप्ति हो जाती है। काम 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 काम। अरे काम इंद्रियों से ही होता है ना। इंद्रियां दो प्रकार की हैं। इंद्रियां दो प्रकार की, एक श्रेष्ठ इंद्रियां श्रेष्ठ कर्म करने वाली, और एक भ्रष्ट इंद्रियां भ्रष्ट कर्म कराने वाली। तो तुम्हारे दिल में कौन से काम की बात हो रही है? कौन सी इंद्रियों की बात हो रही है जो समझ में नहीं आ रही है? हैं? बाबा उनका कहना ये है जब करते हैं कोई काम धाम नहीं है क्या? क्यों है नहीं काम धाम? आत्म की स्थिति में आत्मा के इशारों को पकड़ने वाली ज्ञानेंद्रियां हमारे पास हैं या नहीं है? उसी के सुख में रहते हैं। चिड़ियों की मधुर मधुर आवाज बजती रहेगी, बढ़िया बढ़िया संगीत सुनने को मिलेगा, वहाँ बांसुरी की आवाज भी सुनने को मिलेगी, वहाँ डांस भी करेंगे, वहाँ संगीत भी गाएंगे, वहाँ नाटक भी खेलेंगे। ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनकी प्राप्ति सुख की होगी या नहीं होगी? तो करेंगे या नहीं करेंगे ये काम? आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1705, डिस्कशन नंबर 1705। ज्ञान में तो योग को अग्नि कहा जाता है। हाँ जी। और गीता में ज्ञान को अग्नि ऐसा भी कहा गया है। दोनों ही अग्नि है। ज्ञानाग्नि दग्ध परं कर्माणम। जो संपूर्ण ज्ञानी होता है वो ज्ञान में ही सारे अपने पाप कर्मों को भस्म कर सकता है। वो कैसे? इतना मनन चिंतन मंथन में रहेगा कि कोई भी समस्या आएगी ज्ञान के आधार पर तुरंत हल कर लेगा, समस्या का समाधान स्वरूप बनेगा, कभी भी समस्या स्वरूप नहीं बनेगा। अपनी समस्याएं तो कोई होंगी ही नहीं, औरों की समस्याओं को समाधान करने वाला बनेगा। अभी के पॉइंट में जैसे बताया, ज्ञान की अग्नि किस तरह से हो सकती है, तो ज्ञान इतना गहरा होना चाहिए, ज्ञान की पराकाष्ठा इतनी होनी चाहिए कि अपने कर्म जो विकर्म है उसका ज्ञान हो। जैसे बताया कि न समस्या स्वरूप होंगे खुद, और ज्ञान की अग्नि के द्वारा औरों की भी समस्याओं का समाधान करेंगे। तुरंत ही ज्ञान के द्वारा हर समस्या का सॉल्यूशन निकालेंगे। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1769, वार्तालाप नंबर 1769। एक बांदेली माता जी का प्रश्न है, ना जैसे बांदेली माता है तो कन्याओं की तरह मधुबन में नहीं रह सकते ना, सरेंडर होके, वो तो बंधन में होते हैं, तो क्या नहीं रह सकते?
मैंने बंधन में रहते हैं ना। वो बंधन में, मन उनका बंधन में है कि शरीर बंधन में है, या कैसे बंधन में है? मन रूपी आत्मा तो बंधन में नहीं है। लेकिन उनके साथ ही रहते हैं तो मन भी जान है। शरीर से घर में रहते, शरीर से बंधन, शरीर के बंधन में ना, माने शरीर को चाहता है ना, उनका शरीर को से चाहता है उन लोगों से कि नहीं चाहता है? हाँ? नहीं चाहता, चाहता है। चाहना जो है वो शरीर की है। शरीर का सुख जब तक चाहते हैं तब तक बंधन में है। मेरा पति, मेरे बच्चे, बच्चे बड़े होंगे तो मेरी पालना करेंगे। तो ये देह का जो सुख है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसकी दुनिया के सारे कार्य, सारे धंधे काम विकार के संकल्प से रहित हैं, वो स्वतंत्र है या परतंत्र है? वो स्वतंत्र है। परतंत्र कौन होते हैं? बंधन में कौन रहते हैं? इनका मन बंधन, आत्मा बंधन में है, मन को बांध रखा है, जबकि मन स्वतंत्र होना चाहिए। कहते हैं मन को कोई बांध ही नहीं सकता, तन को बांध सकता है, मन को कैसे बांधेगा? मन स्वतंत्र है तो बांधेली माताएं भी सरेंडर की लिस्ट में आ सकती है। मन उड़ गया ऊपर, मन बुद्धि जिनकी ऊपर उड़ गई बाबा की याद में, तो नीचे क्या रह गया? मुर्दा रह गया ना। और उसको पीटते रहो दुर्योधन दुशासन बन के। पाप किसको लगेगा फिर? पीटने वाले को पाप लगेगा। वो तो उड़ गया ऊपर, उसने देह का कोई सुख लिया ही नहीं, स्मृति ही नहीं है। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1808, डिस्कशन नंबर 1808। बाहर गए बाबा, बाहर गए मैं भूल गया। बाहर जाते भूल जाते, तो बाहर मत जाओ ना। काम है बाबा, बाहर क्या है? काम है ना बाबा। काम है, काम तो महाशत्रु है। हैं? आप वो स्थूल काम ही काय के लिए करते हो? और काम के लिए ही तो करते हो। जो स्थूल धंधा कर रहे हो काय के लिए करते हो? लड्डू पेड़ा खाए हैं, चकाचक खाए और फटाफट मस्ती मारे। मस्ती मारने के लिए ही तो मकान बनाते हैं। काय के लिए बनाते हैं? ये कपड़े काय के लिए पहनते हैं? देवभान को छुपाने के लिए ही पहनते हैं ना। ताकतवर रोटी खाते हैं, भोजन खाते हैं ना ताकतवर, तो किस लिए है? ताकत होगी इंद्रियों में तो मजे लेंगे, ताकत ही नहीं होगी तो मजे कहां से नहीं। इसलिए धंधे दोरी करो। भले बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं, तुम्हें 2 रोटी जरूर मिलेगी। बाप तो पूरा सुरक्षा दे रहे हैं ना, फिर काहे के लिए धंधे दोरी कर रहे हैं? वो गीता में आया, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। काम विकार के संकल्प से रहित दुनिया के जितने भी धंधे हैं वो योगी नहीं करेगा। कौन करेगा? भोगी करेगा। और उन धंधों से ये भी बता दिया, उन धंधों से सदगति किसी की होने वाली नहीं है। कोई भी 63 जन्म का कर्म बंधन कटने वाला नहीं है। बजाय कटने के और क्या होगा? बंधन बढ़ेंगे।
ले लो मजे। अभी के पॉइंट में भी जैसे बात आई, इसके पहले बांधेली माताओं की बात आई, तो काम विकार की भावनाओं के संकल्प से रही स्थिति के लिए बताया कि मन तो किसी का बंधन में नहीं होता है, मन को ऊपर उड़ाना चाहिए। अभी के पॉइंट में भी जैसे बात आई कि जो भी लौकिक धंधाधोरी करते हैं वो विकारों की पूर्ति के लिए करते हैं। देह है तो देह के साथ विकारी भावनाएं जुड़ी हुई है और उसी के लिए ही धंधाधोरी करते हैं। जो आज के श्लोक में उल्लेख है, जिनके काम विकार के संकल्प से रहित कर्म है, वही पंडित है। आगे का VCD नंबर 2834, VCD नंबर 2834। कि ये जो इस दुनिया में खेल चल रहा है ना, जो इन देहधारी धर्म पिताओं ने चलाया हुआ है ना, खेल है। और खेल बहुत खेलने में मस्त रहते हैं कि नहीं, दिमाग में वही खेल चलता रहता है। गीता में भी बताया हुआ कि अलर्ट रहो, ये खेल नहीं चलना चाहिए। कौन सा? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सारे कार्य इस दुनिया में काम के संकल्प से रहित हो जाए। सारी दुनिया कौन से संकल्प के आगे पीछे चक्कर लगाए रही है? ये जो धंधे धोरी हैं, उन धंधे धोरी करने के पीछे कौन सा संकल्प उनकी बुद्धि में भरा रहता है? अरे ये कबूतर है, कुत्ता है, इसकी बुद्धि में भी कौन सा संकल्प चलता है? वो ही संकल्प, एक काम बेकार का संकल्प। अब वो तो पशु पक्षी है। अरे बाप कहते हैं मनुष्य तो जानवर से भी कलयुग के अंत में बदतर हो जाते, बंदर से भी बदतर हो जाते। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1846, VCD नंबर 1846, 53 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो परम पिता परमात्मा है वो तंग दुखी होता है? पहली बात तो जिसमें ज्ञान होगा, सागर की तरह अथाह ज्ञान होगा, वो ज्ञान की शक्ति से दुख को काट सकेगा कि नहीं काट सकेगा? है? गीता में भी लिखा है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान अग्नि से जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म किया जा सकता है, तत्काल तत्क्षण। बुद्धि में ज्ञान आया और उस दुख का भेदन कर लिया। कोई शिकवा शिकायत नहीं। दुखी होगा? नहीं हो सकता। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1787, डिस्कशन नंबर 1787, 1 घंटे के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाबा बिंदु बाप को बड़ा उल्लू क्यों रखा? नाम अक्षर क्यों रखा? दूसरा अक्षर क्यों नहीं है? हाँ? बाबा बिंदु बाप को बड़ा उल्लू अक्षर क्यों रखा? कौन सा बाप? हर दुनिया में बाप तो बहुत है। शिव बाप, धर्म पिता भी बाप है। हर आदमी का जन्म देने वाला भी बाप है। आप कौन से बाप की बात कर रहे हैं? बाप है? शिव बाप। हाँ, शिव बाप क्या कहता है? बड़ा उल्लू। किसको कहता है? बड़ा उल्लू अक्षर क्यों रखते? बड़ा उल्लू किसको कहता है? अरे बताओ, शिव बाप बड़ा उल्लू किसको कहता है?
साहूकार हो गए, वो तो ठीक बात है। उनका सर जो है नीचे लगा हुआ है, जैसे उल्लू नीचे सर लटका के लटकते हैं। बाबा चमगादड़ को उल्लू कहते हैं। सर नीचे लटकता है, पाँव ऊपर, माने बुद्ध रूपी पाँव, पाँव माने लात मार दी और मुंह का डाल दिया गड्ढे की दुनिया में, तो उसको कहते हैं उल्लू। पैसा किस लिए कमाते हैं साहूकार लोग? अरे पैसा कमाने का लक्ष्य क्या है? यस्य सर्वे समारंभा, दुनिया के जितने भी काम धंधे हैं, समारंभा आरंभ, सम्मानी संपूर्ण आरंभ जिनका किया जाए, तो दुनिया के जितने भी धंधे हैं वो कौन से विकार से आकर्षित होकर किए जा रहे हैं? काम विकार के सुख के लिए दुनिया मर रही है, साहूकार सबसे ज्यादा मर रहे हैं। तो काम विकार का सुख जो ले रहे हैं, लेना चाहते हैं या लिया हुआ अनुभव किया है, वो बुद्धि गड्ढे में जा रही है या एवरेस्ट चोटी में जा रही है? गड्ढे में जा रही है। बुद्धि में कौड़ी बसी हुई है, कौड़ी का अंधेरा बुद्धि में रहता है, अज्ञान अंधकार में बुद्धि जा रही है, कौड़ी तुल्य जीवन बना रहे हैं, इसलिए कहा उल्लू है। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1620, डिस्कशन नंबर 1620। जो भगवत गीता में एक श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता। हाँ, यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सारे कार्य जिंदगी के सारे धंधे, जितने भी धंधे किए हो, जितने भी काम किए हो, वो काम संकल्प वर्जिता, काम विकार के संकल्प से रहित हो। ऐसा कोई दुनिया में है? नहीं है। अगर नहीं है भूल जाता है घड़ी घड़ी। अगर नहीं है तो काम जीते जगत जीत कोई हो ही नहीं सकता। ये क्या रहा? नहीं, नंबर 1 पूरा इंद्रिय जीते जगत जीत है, लेकिन थोड़े हैं। राजाएं थोड़े होते हैं या ज्यादा होते हैं? राजाएं थोड़े होते हैं और प्रजा ढेर की ढेर होती है। तो यहाँ भी दुनिया में ये साबित हो जाता है कि ईश्वरीय ज्ञान लेकर के, राजयोग सीख करके अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाले राजा बहुत थोड़े हैं, नंबर 1 है। एक है 100% बाप समान, और बाप आते भी है यही विरुद्ध लेकर के। क्या मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा? किसी को एक नंबर 1 आप समान बना के जाएगा ना, कि सबको एक जैसा। स्कूल में सब बच्चे एक जैसे पास होते हैं कि नंबर 1 पास होते हैं? नंबर 1 पास होते हैं। भगवान तो एक है, तो भगवान का बच्चा भी एक है। हाँ, गॉड इज 1, तो गॉड का बच्चा भी 1। पहलौटी का एक ही बच्चा होगा या 2, 4, 10 इकट्ठे सूर्या की तरह जन्म ले लेंगे? हैं? एक ही बच्चा। कहते हैं देवदेव महादेव, फिर कहते हैं ब्रह्मा देव विष्णु देव शंकर देव। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। उन तीनों मूर्तियों में महादेव शंकर को कहते हैं। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? बड़ा बच्चा शंकर हुआ। बड़े बच्चे को ही भारतीय परंपरा में सदैव हिस्ट्री में राजा ही दी गई है। हिस्ट्री को उठा के देख ले,
छोटे बच्चों को राजाई नहीं दी गई, बड़े बच्चे को राजाई क्यों देते हैं? क्योंकि बड़ा बच्चा जो है लंबे समय की पवित्रता की पावर से जन्म ले। अभी तक के पॉइंट में जैसे बात आई, एक तो अभी के पॉइंट में बताया कि जिसके काम विकार के सही रहित संकल्प होंगे, जिसके हर कर्म का भाव काम विकार के संकल्प से रहित होगा, वो पंडित है। और उसमें भी सबसे पहले ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम ये बताया, वही इंद्रिय जीत होगा, वही जगत जीत होगा। अर्थात जो अव्वल नंबर पाठधारी है उनके लिए सबसे पहले, और जो नंबरवार ऐसे ही काम विकार के संकल्प से रहित ज्ञानी बनकर के कर्म करते हैं, तो उनके लिए ही ये बात बताई हुई है। अभी तक के जितने भी पॉइंट सुने, आज का जो 19 नंबर श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभा, इसके लिए सुने हैं। और इस श्लोक का सार भी यही है, यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान के द्वारा अपनी हर समस्या का समाधान निकल सकता है। और दूसरी बात बताई कि लौकिक या अलौकिक दोनों भी जो कार्य है काम विकार के संकल्प से रहित हो, ऐसे ही ज्ञानी तो आत्माएं है जो ज्ञान के द्वारा अपनी सारी विकारी भावनाओं को जला देते हैं। अभी आगे कल का श्लोक 17-18वां नंबर का श्लोक नंबर 17-18, इससे संबंधित और कुछ पॉइंट्स देखना बाकी था। ये पॉइंट्स इसलिए सारे हम देख रहे हैं क्योंकि मनुष्य जीवन का मूल फाउंडेशन ही है कर्म, और कर्मों की गति के बारे में भगवत गीता के अनुसार, मुरलियों में बोली हुई बातों के अनुसार हम जितना सही रीते समझेंगे उतना ही पुरुषार्थी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए इस श्लोक से संबंधित जो बचे हुए पॉइंट है उसे भी देखते हैं। जो कल के श्लोक में बात आई थी, कर्म विकर्म अकर्म की गति बाप समझाते हैं, और कर्मों की गति बहुत गुह्य है, गहन है। सबसे पहले वार्तालाप नंबर 1769, डिस्कशन नंबर 1769, कर्म की गुह्य गति भूत प्रेत योनि। कैसे बन जाता है? ब्रॉड ड्रामा तो ब्रॉड ड्रामा 5000 साल का है ना, तो 5000 साल का ड्रामा की शूटिंग कहाँ होती है? संगम में शूटिंग होती है। तो संगम में लगाव किसने लगाया? जब शिव बाबा आया, पता चला शिव बाबा भगवान आया हुआ है, बिगड़ी को सुधारने वाला आया हुआ है, तो जो देह के संबंधी है उनसे लगाव नहीं होना चाहिए ना? क्यों होना चाहिए? हैं? नहीं होना चाहिए। तो जिनका नहीं होना चाहिए और नहीं किया, ज्ञान मिलने के बाद, बाबा को पहचानने के बाद, तन भी ईश्वरीय सेवा में, धन भी ईश्वरीय सेवा में, मन भी ईश्वरीय सेवा में, समय संपर्क संबंध की सारी शक्तियां ईश्वरीय सेवा में लगाई, और देह के संबंधियों को रिंचक भी नहीं लगाया, तो किया किसने? ऐसा किसने किया? जिन आत्माओं ने किया, उन आत्माओं को ऐसा बन गया। जो नहीं कर पाती है नंबरवार उस लिस्ट में चली जाती है। पता लग गया ना कि आखिरी जन्म के तमो प्रधान जन्म के संबंधी है। चलो सतो प्रधान जन्म के ही संबंधी क्यों न हो, तो भी वो हमको नीचे गिराने वाले हैं या ऊपर उठाने वाले हैं? नीचे गिराने वाले। तो उनसे लगाव क्यों लगाना चाहिए?
जानबूझ करके अगर कोई उल्टा काम करेगा तो उसका उल्टा ही फल होगा या सीधा फल होगा? उल्टा ही फल होगा। तो कहा जाता है ड्रामा बना बनाया है, लेकिन बनाया किसने? अपने सुख और अपने दुख का ड्रामा किसने बनाया? भगवान ने बनाया? प्रकृति ने बनाया? नहीं, हमारी आत्मा ने। स्वतंत्र है ना हमारी आत्मा। चाहे तो सुख की दुनिया रचे और चाहे तो दुख की दुनिया रचे। ऐसे थोड़ी कह सकते हमारा कोई दोष नहीं, ड्रामा बना बनाया है। तो फिर क्या? फिर तो महाकाली की तरह गर्दनें काटते चलो। फिर लक्ष्य पूरा हो जाएगा, लक्ष्य में बन जाएंगे? हैं? नहीं बनेंगे। लक्ष्मी जैसा सुख मिल जाएगा? है? सारी दुनिया की, संसार की हत्याएं करना शुरू कर दो, जैसे गीता में लिखा हुआ है। क्या? जो आत्मनिष्ठ हो जाता है वो सारे संसार की हत्या कर दे तो ही उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। ऐसे समझ करके हत्या करना शुरू कर दे तो हो जाएगा। सुखी जिंदगी बन जाएगी जन्म जन्मांतर की? है? नहीं बनेगी। इसलिए कर्मों का हिसाब किताब है, जैसा कर्म करेंगे वैसी ही प्राप्ति होगी। कर्म अकर्म विकर्म की गति हम नहीं बनाते हैं, कोई मनुष्य आत्मा नहीं बनाती है। कर्म अकर्म विकर्म की गति जो है वो सिखाता कौन है? बाप सिखाते हैं। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 195, डिस्कशन नंबर 195, विपरीत कर्म होने का कारण। मनसावाचक करना तो जो भी खराब कर्म होता है अभी लौकिक दुनिया में, लेकिन बात की पहचान एक्यूरेट है कि हाँ ये हमको बात की पहचान मिली हुई है, मालूम है, लेकिन फिर भी उससे विपरीत कर्म हो जाता है। तो बाप की पहचान मिली हुई नहीं है। बाप क्या है ये बुद्धि में स्पष्ट बैठा ही नहीं है। जैसे दुनिया के जो राजाएं होते हैं, उन बड़े बड़े राजाओं के सामने लोग जाने में थर थर कांपते हैं, और यहाँ तो प्रत्यक्ष ही नहीं है, गुप्त वेश में आया हुआ है, तो पूरी पहचान ही नहीं है। असली पहचान हो जाए तो तौबा तौबा करें। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 2902, वीसीडी नंबर 2902, 25 मिनट की बात से लिया हुआ पॉइंट है, भाव प्रधान विश्व रची राखा। तो भावना के आधार पर भाड़ा मिलता है कि नहीं? भाव प्रधान विश्व रची राखा। कर्म प्रधान नहीं है। क्या प्रधान है? भाव, अंदर की भावना क्या है? सुल्तान डाकू उसकी कितनी यादगार करते हैं, ड्रामा में ड्रामाबाजी करके दिखाते हैं, नाटक में दिखाते हैं उसको कि उसने बड़ा अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? बड़े बड़े जो रईस होते हैं, साहूकार, उनके यहाँ जाकर के डकैती डालता था और सारा धन खींच के लाता था और गरीबों में बांट देता। उसकी जिंदगी का ये ही धंधा था। तो अच्छा काम करता था या बुरा काम करता था? अच्छा काम करता था। तो कर्म कैसा था?
कर्म जो है, जो जोर जबरदस्ती करने का था, हिंसा करने का था या अहिंसा करने का था? हिंसा करने का। तो कर्म कैसा भी हो, लेकिन भावना अगर अच्छी है अंदर, तो कर्म का फल मिलेगा या भावना का फल मिलेगा? काय का फल मिलेगा? है भावना का फल मिलेगा, भावना का भाड़ा मिलेगा। क्योंकि भावना जो है वो दिल और दिमाग के अंदर से आती है। क्या दिल और दिमाग दोनों मिलकर के एक हो जाए तो फिर तो सोने में सुहागा। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 3344, VCD नंबर 3344, 12 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भाव प्रधान विश्व रची राखा। है? जो काशी करवट खाते थे वो भूत प्रेत नहीं बनते थे, भूत प्रेत बनते थे। अच्छा, वो पूरी भावना से काशी करवट खाते थे या अधूरी भावना से? भावना होती थी, तो भावना तो मुख्य चीज है ना। भाव प्रधान विश्व रची राखा, उस भाव से जो जैसा करे सो तस फल चाखा। अच्छे भाव से कोई अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, और भाव चोरी चकारी का है, डकैती का, छनरे की है, कीचकपना है, तो फिर फल कैसा मिलेगा? गंदा फल मिलेगा कि अच्छा फल मिलेगा? है गंदा। तो देखो भाव की बात है। तो जो काशी करवट खाते थे वो अच्छे भाव से खाते थे, है कि हम भगवान पर अर्पण होने जा रहे हैं काशी में, के गंदे भाव से जाते थे, अच्छे भाव से। तो बाबा ने बताया कि जो काशी करवट खाते थे, वो पहला जन्म तो काशी करवट खाने के बाद उन्हें जो मिलेगा अच्छा ही जन्म मिलेगा कि खराब मिलेगा? हाँ, पहला जन्म बहुत अच्छा मिल जाता था। अभी तक के पॉइंट में जैसे हमने समझा, एक तो विपरीत कर्म होने का कारण है, बाप की यथार्थ पहचान नहीं है। जैसे शिव बाबा ने बोला, बड़े बड़े राजाओं के आगे तो थर थर कांपते थे, लेकिन यहाँ बाप की यथार्थ पहचान नहीं है, इसीलिए ही विपरीत कर्म हो जाते हैं। दूसरी बात देखिए, भाव प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात जो भी कर्म किया जाता है उसका भाव प्रधान होता है और उसी आधार से उसका फल भी मिलता है। इसमें जैसे दो उदाहरण दिए, एक तो जो सुल्ताना डाकू का उदाहरण दिया कि कर्म भले गलत था लेकिन भाव था कि वो जो भी चोरी चकारी करता वो गरीबों में वो धन बांटता। दूसरा यहाँ जैसे काशी करवट की बात उठाई कि भाव यही है कि भगवान के आगे अर्पण होना, तो उसी आधार से अगले जन्मों में उनको प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से 17, 18, 19 तीनों श्लोक से संबंधित सिलेक्टेड पॉइंट हो गए। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।